स्पाइरल फ्रैक्चर क्या है? तो स्पाइरल फ्रैक्चर मतलब क्या, लाइक ये बोन है, ठीक है, और बोन में ब्रेकेज हो रही है, कैसे हो रही है, यहाँ से ऐसे होके ऐसे ऐसे स्पाइरल फॉर्म में ब्रेकेज हो रही है, ठीक है, मीन्स वैसे डायरेक्ट नहीं हो रहा है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे फिर पीछे फिर ऐसे फिर पीछे फिर ऐसे, है ना, आ रहा है समझ में? तो ये स्पाइरल हुआ। क्या देखो एक बार ऐसे भी देख लो, नहीं समझ में आ रहा होगा तो, लाइक ये बोन है, ठीक है, भाई कुत्ते की हड्डी कोई नहीं बोलेगा, बोन है, ये क्या है, इस तरह से हो रहा है, फिर उधर से घूम के आएगा, फिर इधर से, फिर उधर से घूम के आएगा, फिर इधर से, है ना, ये जो है ना ऐसे 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 करके जो है ना, इसी को स्पाइरल कहा जा रहा है। इस तरह जो फ्रैक्चर होता है इसको स्पाइरल फ्रैक्चर कहा गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसफर फ्रैक्चर की, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो ट्रांसफर फ्रैक्चर की। तो ट्रांसफर फ्रैक्चर क्या है, तो ये जो बोन था ये तो पहले स्पाइरल हुआ, अब ये ऐसे ना होके ये डायरेक्ट सीधा होगा ऐसे, ठीक है, ये जो ब्रेक हुआ ना, ये जो ब्रेक है यहाँ पे, इसी को ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहा गया। ये मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है। अगर पूछे इन सब में मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर क्या था, आप क्या बोलोगे, ट्रांसफर फ्रैक्चर इज द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपके ऐसे अलाइन एक सिंगल लाइन में मान के चलो ब्रेकेज होती है। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर की, किसके हम लोग बात करते हैं, ऑब्लिक फ्रैक्चर, ठीक है। ऑब्लिक फ्रैक्चर क्या है, तो ये तो ट्रांसफर फ्रैक्चर था। ऑब्लिक फ्रैक्चर में क्या होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है, ऑब्लिक ऑब्लिक ऐसे निशान लगाते हो ना, उस तरह से अगर ब्रेकेज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। देखो इसमें अंतर क्या है कि इसमें जो है ना डिसलोकेशन का चांस बहुत कम है, इसमें ट्रांसफर फ्रैक्चर में, लेकिन ऑब्लिक फ्रैक्चर है इसमें डिसलोकेशन का चांस बहुत ज़्यादा। देखो ऐसे सीधा था तो कहाँ भागेगा, नहीं भाग पाएगा, लेकिन ये क्या टेढ़ा है इस तरह, ये ऐसे भाग सकता है ऐसे, ठीक है, अभी क्या हो ऐसे भाग सकते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन इधर भागेगा और ये वाला पोर्शन इधर भागेगा, तो डिसलोकेशन का चांस रहता है किसमें, ऑब्लिक फ्रैक्चर में रहता है। फिर क्या है, कंप्रेशन फ्रैक्चर, क्या है, कंप्रेशन फ्रैक्चर, ठीक है, जब ज़्यादा जोर से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है या मसल्स पे भार पड़ता है तो मसल बोन्स पे क्या होती है, कंप्रेस्ड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी वर्टेब्रा होती है ना, ठीक है, लंबर रीजन मान के चलो, ये जैसे नॉर्मल हुई, ठीक है, ये क्या हुई नॉर्मल, लेकिन प्रोलॉन्ग जब आदमी सफ़र करता है ना, जब ज़्यादा कंट्रैक्शन पड़ता है तो यहाँ से तो ठीक है, ठीक है, लेकिन ये वाला हिस्सा ये क्या हुआ है, कंप्रेस्ड हो गया, अभी ये थोड़ा इस पोजीशन में हो गया है, यहाँ कंप्रेस हो गया है, ठीक है, तो ये भी डिफॉर्मिटीज़ है एक तरह का, ये क्या है, डिफॉर्मिटीज़ है। तो इस तरह का इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेशन फ्रैक्चर, ये भी एक तरह का क्या है, फ्रैक्चर है, याद रखना, ठीक है। इसलिए हमेशा पोजीशन चेंज करते रहना, उससे ज़्यादा मसल्स पे भार नहीं डालना है ना, ये बहुत एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है, एक दिन हो गया, लेकिन अब जो से ज़्यादा लगाओगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे जितना आपकी क्षमता उतना ही करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका से क्या है, अवल्सन फ्रैक्चर, क्या है, कौन सा फ्रैक्चर आप, अवल्सन फ्रैक्चर। तो अवल्सन फ्रैक्चर क्या है, तो जैसे मैंने पहले बताया लिगामेंट्स हैं, टेंडेंस है, जो कि आपके बोन्स को जॉइंट जिन्होंने करके रखा है ना, तो जब आप जो से ज़्यादा पावर लगा के मूवमेंट करते हैं तो कई बार क्या होता है, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी हो सकता है कि लिगामेंट्स उखड़ जाती हैं और लिगामेंट्स उस बोन को उखाड़ लेती हैं, समझो, जैसे यहाँ पे लिगामेंट्स लगे हुए हैं, टेंडेंस लिगामेंट्स है, ठीक है, किसी भी कारण से, चाहे मेरी ज़्यादा पावर लगाने से, ज़्यादा मूवमेंट करने से या किसी एक्सटर्नल फैक्टर से, किसी एजेंट से, क्या मेरा जो है लिगामेंट उखड़े, ठीक है, तो थोड़ा बोन्स के पार्ट्स को भी लेके उखड़े, ठीक है, बोन्स के साथ ही उखड़े, तो उसी को हमने क्या कहा यहाँ पे, अवल्सन फ्रैक्चर किया, क्या कहा हमने उसको वहाँ पे, अवल्सन फ्रैक्चर किया। अब यहाँ पे क्या, पैथोलॉजिक फ्रैक्चर, बट पैथोलॉजिक से तो समझ ही रहे होगा क्या है ना, हाँ, पैथोलॉजिक मतलब क्या, बैक्टीरिया डिसीज, ठीक, किसी भी डिसीज के कारण अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो